नमस्कार किसान साथियों, फार्मिंग क्रांति में आपका स्वागत है। आज आपको एक ऐसा फार्म दिखाऊंगा जहां पर गिर गाय हैं। देख सकते हैं मेरे पीछे गिर गाय है। और यहाँ की खास बात है, ये ओनली फॉर गाय रखते हैं। और उन गाय का जो घी होता है उसका रेट की बात करूं 3200 रुपए लीटर, और मिलता नहीं है साहब। यहाँ से मंत्री आए चाहे संतरी आए, घी नहीं मिलता है। 2 महीने की एडवांस बुकिंग चल रही है। और ये गौ माता है, इनका गिर गाय जो है ओनली फॉर ये इनका ही घी रखते हैं। और इनका जो घी होता है वो एक औषधि है। तो आप देख सकते हैं, आज हम यहाँ पे फार्म दिखाएंगे किस तरीके से इन गिर गाय को रखा जाता है। फुली डिजिटल तरीके से हर एक चीज आधुनिक तरीके से इनके लिए रखी जाती है। फिलहाल की बात करूं, हम इनके बाड़े में मौजूद है जहां पर ये धूप सेकने के लिए यहाँ मौजूद है। और अंदर की बात करूं, आपको दिखाएंगे। इनकी शेड की बात करूं, बहुत ही डिजिटल तरीके से शेड बनाया गया है। आधुनिक तरीके से इनको रखा जाता है। और इनके मालिक से मिलवाएंगे जिन्होंने अपना बहुत बड़ा बिजनेस छोड़कर इनके लिए अपनी लाइफ लगा दी है। लाखों रुपए बंदा कमाने वाला आज इन गौ माता की सेवा कर रहा है। इन जो गिर गाय हैं, इनके लिए इन्होंने अपना पूरा जीवन लगा दिया है। और इनके पास एक ऐसा बुल भी है जिसकी कीमत की बात करूं 7 लाख से प्लस उसकी कीमत है। आइए आपको मिलवाते हैं। तो इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, आगे आपको फार्मर से मिलवाते हैं। तो नमस्कार जी। नमस्कार जी। सबसे पहले आपका नाम जी? मेरा नाम कुलदीप सिंधु। कुलदीप जी, आप कहाँ से रहने वाले? मेरा गांव नलोई है जी। ठीक है, तहसील सिवानी, जिला भिवानी, और हिसार हमारे नजदीक लगता है। एक बात और पूछूंगा, सबसे पहले बताइए, सबसे पहले बिजनेस क्या करते थे आप पहले? मेरा अभी भी ईट भट्टिया काम है। पहले ही मेरा ईट भट्टिया काम है। वो सामने रहा मेरा ईट भट्टा है। ठीक है जी, मैं ईट भट्टिया काम करता हूँ, मेरा ईट भट्टा है। अच्छा, एक बात और पूछूंगा, गिर गाय पालने का शौक आपको कहाँ से पड़ा? गिर गाय तो मैं एक्चुअली मेरे घर के लिए लेके आया था। और गाय मैं घर के लिए लेके आने के लिए फिर इनकी ये गाय मेरे पास बढ़ गई। बढ़ने के बाद में थोड़ी लंपिंग की बीमारी आ गई। इसमें मेरी 5-6 गाय चली गई। बहुत सुंदर सुंदर गाय थी, देखने लायक गाय थी। आपको उनकी कीमत भी बताऊं तो लोग मानते नहीं है। मेरी भी 3,20,000 की थी, कोई 2 लाख की थी। मेरी ऐसी ऐसी गाय गई, जैसे एक इसकी भी मदर गई। और ये दोनों बाण है, इनकी मदर गई। ये है ना कावेरी, और वो लक्ष्मी है, इन दोनों की भी माँ गई। और इस सरस्वती की भी बेचारी की माँ गई। इसका बेटा गया, एक इसकी बेटी गई, एक इसकी बेटी गई। यूं करके बहुत गई, कुछ नहीं कहती है। ठीक है, तो इनकी गई है। तो मेरे पास अब तो 20-22 गाय हैं। एक बात और पूछूंगा जी, आप ओनली फॉर गिर गाय रखते हो बस? हाँ, गिर गाय रखा बस अपनी। और एक बात पूछूं, आपने बताया था कि घी की बात करूं। हाँ जी, हाँ जी। इनका जो घी है वो औषधि होती है। बिल्कुल औषधि होती है। डिमांड की बात करूं, सब बताना कितनी डिमांड है? डिमांड तो एक्चुअल मेरे पास तो लोग घी अभी बच ही नहीं रहा है। मेरे पास तो अभी 2 महीने से ऊपर की डिमांड है। मैं तो अभी लोग करते हैं फोन, मैं तो किसी को अभी तो ऑर्डर ही नहीं ले रहा हूँ। मेरे पास घी नहीं है। इतना घी उन लोगों का मेरे पास पैसा आया हुआ है, तो बस उनका घी दे पाऊंगा, वही बहुत है। तो एक बात और पूछूं, दूध की बात करूं, दूध कितने देती है जी? दूध गिर गाय देती है 12 लीटर से लेके 17, 18, 20 लीटर तक गाय देती है। और एक बात ये भी है, आप जैसे बता रहे हो आपके पास कई गायें जो लंपी बीमारी के कारण से चली गई। हाँ हाँ हाँ। तो पहले आपके पास कितनी गायें थी, अब कितनी गायें? पहले मेरे पास यूं मानो मेरी तो 8 गाय कम हो गई। लंपिंग में मेरी 8 गाय गई। अब टोटल कितनी गायें आपके पास? अब मेरे पास ये 22 के करीब है। 22 के करीब गायें हैं। और एक बात और पूछूं, एक आपका अच्छा खासा बिजनेस चल रहा था। हाँ जी, हाँ जी। और आपको एकदम से यहाँ गिर गाय का शौक बात करूं, आपने फार्म बनाया है। और फार्म की बात करूं, फार्म भी ऐसा नहीं बनाया। हाँ जी, हाँ जी। बहुत ही जबरदस्त फार्म बना रखा है। हर एक नई नई टेक्नोलॉजी आप इनके लिए लाते रहते हो। हाँ जी, हाँ जी। और खाने पीने का, चारे का कैसे करते हो जी? टेक्नोलॉजी तो यूं है जी, देखो ये मेरा साथ में मैंने बाग लगा रखा है। ये इस साइड मेरा बाग है। ये बाहर गाय तो धूप सेकने के लिए आ गई। तो बाग में हमने खुद को तो चाहिए ना खाने के लिए ऑर्गेनिक चीज। तो हम तो हमारी जो परंपरा खेती थी वो पुराने तरीके से, वो गाय के गोबर और गौमूत्र के बगैर वे परंपरा खेती कर नहीं सकते हैं। ठीक है जी। तो इसलिए तो फिर गाय चाहिए। फिर गाय में मैंने सबसे ज्यादा सबकी सर्वे की थी, हरियाणा नस्ल की भी की। हरियाणा नस्ल में तो हमारे क्या था, ये दूध लंबे टाइम नहीं देती है जी। ठीक है, फिर थार पारकर भी देखी, यही थी। इसमें फिर ब्रीडिंग का काम नहीं हो रहा था। साहिवाल में थोड़ी सी दिक्कत है। साहिवाल को मैं प्योर देसी गाय नहीं मानता हूँ मैं, मेरी निगरानी से। फिर मैंने इसको यूं ही सर्च किया, भाई कृष्ण भगवान द्वापर में गिर का काम था, वे गिर गाय चराते थे। तो गिर गाय का जूनागढ़ यूनिवर्सिटी का भी मैंने देखा है। तो उनकी लैब की रिपोर्ट भी है। तो उनमें जो और देसी गाय हैं उनसे ज्यादा जो इनमें औषधि का गुण भी पाया गया है। ये तो हमारी यूनिवर्सिटी है ना। तो वो यूनिवर्सिटी जूनागढ़ यूनिवर्सिटी भी बता रही है। पंजाब में भी कौन सी यूनिवर्सिटी में अभी सर्च हुआ है। तो इसमें इसके दूध और पेशाब
और जो इसमें है ना, इसमें कैंसर के मरीज के साथ लड़ने की क्षमता है। तो ये इनका दूध है ना, बीमारी ग्रस्त खत्म करता है। हाँ, खत्म करता है। एक बात और पूछूं आपसे जी, देखो आपने बताया कि बहुत जबरदस्त ब्रीड है, इसकी वजह से कैंसर से भी लड़ सकता है इंसान। और घी की बात करूं, आप बता रहे डिमांड बहुत है, दूध का घी बनाते हैं और कहीं भी यूज करते हैं? ना, मैं तो मेरा घर पर यूज करता हूँ, बाकी दूध का अपना घी बनाते हैं। घी अब दूध और दूसरी जगह बेचते हैं तो कड़े मार्केटिंग करा, फिर उसके लिए अलग से बंदा चाहिए, उनका भी खर्चा बढ़ जाओ। तो बस अपना घी का ही अपना है। मैंने तो एक्चुअली घी बनाया था, घी बना के मेरे पास घी भी इकट्ठा हो गया था। फिर मेरे पास वो टेक्निकल फार्मिंग वाले कुलदीप भैया आए थे, तो उनकी एक छोटी सी वीडियो बनी थी। उसके बाद में तो मेरे पास तो इतनी डिमांड वो थी जिसका कोई हिसाब ही नहीं है। तो अब तो बस तो बुरा हाल हो गया। मेरे को ये पता कौन था भी लोग इसी तरह वो अपने को डिमांड ये चीज हो जाएंगी क्या। एक बात और पूछूंगा जी, अब भी आपको एक बात और पूछेंगे। आप इनका शेड जो है आप बता रहे हैं बहुत ही आधुनिक तरीके से आप बना रहे हैं, तो एक बार वो दिखाएंगे? हाँ, शेड भी दिखा देंगे जी आप। फिलहाल हम शेड के नीचे हैं, इनसे जानेंगे कि शेड को इन्होंने किस तरीके से डिजाइन किया है और कितने पशु इसके अंदर रखते हैं। हाँ जी, किस तरीके से डिजाइन किया इस शेड को तो मैंने इसलिए डिजाइन किया, आप देखो ये शेड जो हमने बना दिया पूरा ये ऊपर चद्दर की टेंट का है। टेंट के नीचे मैंने बब्बल आ रही है 16 mm की, मैंने बब्बल लगा दी, तो इससे नीचे हमारे हीटिंग नहीं आएगी कभी। गर्मी का ज्यादा एरिया है, तो इसमें हीटिंग को नहीं आओगी। जैसे जिस तरह वो अपनी छत होती है ना दूसरी लेंटर की, चौका गाटर का, जितना उसके नीचे टेम्परेचर रहेगा ना, वही टेम्परेचर इसके नीचे रहेगा। तो गाय को कोई दिक्कत की कोई प्रॉब्लम को नहीं। फिर इसलिए फिर ये मेरी सर्दी आ गई तो मैंने पैरासूट का कपड़ा लिया, फिर ये मैंने सिला के और इसको कर लिया बाहर। इसकी मशीन लगा रखी, इनको उठाना फोल्ड किया, ये ऊपर हो जाती है, इसमें हवा क्रॉसिंग हो जाओ सब चीज। फिर मैंने इसलिए इसकी खोर वगैरह बनवाई। दूध वाली गाय इधर रख लेता हूँ, छोटी बछड़ी उधर चली जाती है। जो ड्राई है वो ड्राई वाला उस साइड हो जाता है, और जो 1-1.5 महीने का बच्चा होता है ना, वो इस दौरान में उसको यहाँ रखते हैं। अच्छा, हाँ। और फिर मैंने ये जैसे इसकी खोर बनवाई है ना, अभी ये जो खोर बनवाई है ना, मैं इस खोर बताता हूँ। अभी इस खोर के अंदर क्या है, मैंने आदमी रख लिया, तो इस खोर के अंदर मेरे को अभी जाली और लगानी है कि ये देखो ये है क्या ना, ये गोल हो गया, ठीक है ना जी। तो इसके अंदर लकड़ी की मणके और जो अपनी जाली होती है ना छानने वाली, तो वो जाली और लग जाएगी इसमें। जाली जो इसके जाली के ऊपर डाला अपना सूखा डालना हो तो उस पर हाथ मार दिया, वो रेत नीचे गई, पशु के लिए ऊपर रहेगी। तो जाली उठाओ, फिर चाट वाट खुलाना हो तो अपना नीचे इसको खिला दो। तो ये जाली का ये करेंगे। और उसके नीचे जो हमारी खोर है, खोर के अंदर हमने चुंबक लगवा दी, ठीक है ना जी। ये देखो ये चुंबक है, तो मैंने ये चुंबक लगवा दी खोर के अंदर। आज के दिन हमारा सारा का सारा मशीनरी का युग है, मशीनरी का युग है। तो इसके साथ में ये देखो इतनी दूर पर ये मैंने चुंबक लगवा दी, ठीक है ना जी। तो इसमें अंदर हम नीरेंगे, पशु को कुछ भी करेंगे ना, खोर में हाथ मारेंगे तो इसमें कोई लोहे का सामान आएगा तो चुप जाएगा। डॉक्टरों के हमारे पीछे मत भागना पड़ेगा, कम से कम होगा, ठीक है ना जी। मेन बात ये आपकी, मतलब आपने ये बता कर दिया भाई, डॉक्टरों के पास हमें कम से कम जाना पड़े। हाँ, कम से कम जाना चाहिए डॉक्टर के पास। तो जाना के कोई काम ही कौन जी, कई चीज हम ये अपनी खुद की करने लग जाओ। अब पशु ने खुआना है, पशु का कीड़ा काड़ा हो जाओ, हफ्ते में एक बार नीम खिला दो आप, आपके वो दिक्कत ही खत्म हो जाएंगे। आप थोड़ा थोड़ा वापिस नेचुरल पर आओगे ना, तो आपको डॉक्टर की लाइफ से आप बिल्कुल ही दूर हो जाओगे। थोड़े दिन की बात है, जिस टाइम पर मैं गाय कौन पाले, उससे पहले डॉक्टर पीछा हम भी बाजा करता, मेरा परिवार भी जाया करता। हफ्ते में के 10 दिन में 20 दिन में कोई न कोई पर्ची कटी रह गई सार की। तो अब तो हमारा गाय आए बाद में 2.5 साल के करीब हो गया, हमने 2.5 से 3 साल के करीब हो गया। फिर उसके 1 साल के बाद में हमारी तो ये समस्या खत्म होगी घर की। एक और बात पूछूंगा, इनके जो बच्चे हैं उनको आप कहाँ पे रखते हैं, और इनकी क्रॉसिंग जो है, हाँ, आपने गिरगां रख रखी है, तो उसकी क्रॉसिंग के लिए ये इस साइड बाहर है, बुल भी बाहर है, बच्चे भी इस साइड, आपको दिखा देता हूँ। फिलहाल की बात करूं, आपको बताएंगे कि गिर गाय की क्या कुछ इंसानियत होती है, बताइए साहब जी। ये तो गिर गाय की देखो, अभी ये बछड़ी आई हुई है, आज इसको पैदा हुए, आज शायद इसको 14वां दिन है, ठीक है ना जी। 14 दिन के इसका नाम परी है, इसकी माँ आपको बाहर दिखाई थी, ठीक है ना जी। तो गिर गाय का देखो ये छोटा जो बच्चा होता है, जो नंदी का रिजल्ट क्या हुआ, तो ये नंदी का रिजल्ट देखो, छोटा सा मुंह है, सिर देखो कितना गोल, बिल्कुल उल्टे तोवे की तरह आएगा, ठीक है ना जी। और जो फादर होता है ना, उसका जेनेटिक की जो बात हम करते हैं ना, वो मदर और फादर के ऊपर होता है। जो जितना इसका फादर होगा ना, तो फादर के ऊपर जितना लेके आता है उस बुल का वही रिजल्ट होता है। जैसे इसकी माँ देखी थी आपने, बिल्कुल रेड थी, ठीक है। अब ये देखो इसके ऊपर पूरे, ठीक है ना। तो इसने कम से कम ये अपने बाप के ऊपर है। अगर नंदी हमारे पास सबसे श्रेष्ठ होगा तो हम डेयरी फार्म में, जो डेयरी फार्म करो, गौशाला करो, कोई भी हो, सब की सब कामयाब होगी। आज जो हमारा पूरा हरियाणा मानो, राजस्थान मानो, पूरा देश मानो,
HF के अंदर भरा पड़ा है, तो उनके पास नंदी नहीं है। गाय आती है बढ़ती है, वो HF का लगा रहे हैं, तो लोग पूरा कैंसर ग्रस्त हो रहे हैं। जिनके पास अच्छा नंदी और होगा तो उसका 3 साल बाद में खुद ही भविष्य सुधर जाएगा। आज गौशाला में लोग चंदा मांगते हैं ना, तो मैं कहता हूँ गौशाला के पास बढ़िया अगर नंदी होगा, 5 साल के बाद में गौशाला वाले यूं बुझेंगे, जिसके पास 100 से 200 गाय होंगी, मेरे पास 2 करोड़ रुपए हो गए, गायों से अलग मैं गाँव के लिए कौन सी विकास के लिए काम लगवाऊं। ठीक है ना जी। जैसे ये नंदी है हमारा कन्हैया, ये देखो आप, ठीक है, ये अर्जुन का वंशज है। इसका फादर का नाम सारंग है, इसका दादा जो अर्जुन रहा ना गुजरात का सर्वश्रेष्ठ बुल, तो उसका पोता ही कन्हैया। एक बात और करूं, ठीक है ना इसकी जी। प्राइस की क्या कुछ प्राइस है इसका वैसे? यू हमने वहां से खरीदा था जी, जूनागढ़ से। ठीक है, 7,51,000 का परचेज किया था ये। तो अभी तो ये हमारे पास है जी 1 साल, और 1 साल के बाद में हमें तो ये सेल करना है, क्यों इसकी वंशीज हो जाऊंगी, फिर ये अपनी बेटी पर कैसे क्रॉस होगा, फिर इसलिए हमें तो फिर एक बुल की और तलाश रहेगी। ठीक है जी। तो हमने प्रदीप सिंह राहुल से बात कर रखी है, फिर वहां से बुल अब की बार उससे लेंगे। और ये भावनगर ब्लड लाइन का है, और गिर के अंदर भावनगर का एक नाम है प्रदीप सिंह राहुल। तो प्रदीप सिंह राहुल जो गिर का है ना, सर्वश्रेष्ठ वर्ल्ड फेमस आदमी है। एक बात और पूछूंगा, आपने इससे कोई और बुल तैयार किया? हाँ, वो इसका बछड़ा भी आ रहे ना, ये बच्चे आए हुए हैं। हाँ। और एक वो छोटा बैठा है, एक ये आ गई, एक ये रही, इसकी वंशज है। ये तो चलो गायों के पीछे और आई थी, एक बाड़े के अंदर है वो लक्ष्मी, वो इसकी है। अच्छा, हाँ, वो इसकी बेटी है। तो सर आपसे एक बात और पूछूंगा, हाँ जी। जैसे कि आज किसानों की बात करूं, हाँ जी। किसान क्या कर रहे हैं, भैंसों को ज्यादा रख रहे हैं क्योंकि वो दूध ज्यादा देती है, दूध देती है, गायों को बहुत कम कर रहे हैं। तो आप क्या मानते हैं, आपने गिर गाय का स्टार्ट किया है, आपने बहुत बड़ा फार्म कर रखा है, ठीक है जी। तो किसान साथियों को गाय रखनी चाहिए या भैंस रखनी चाहिए? किसान साथी को गाय रखनी चाहिए। जो गाय है ना, गाय का हमारा जो पेशाब और जो गोबर होगा ना, जो भैंस का गोबर है उससे 100 गुना ज्यादा कारगर है। इसके अंदर जो जीवाणु होते हैं ना, वो भैंस में नहीं होते, इसमें होते हैं। जो इसका जो गोबर मैं आपको दिखाऊं ना, जैसे ये गोबर है, तो इसके गोबर में टीप आती है हमेशा, जैसे मींगना टाइप आता है, ये रहा। ठीक है, मैंने ये तोड़ लिया सारा। ठीक है जी। ये जो इसमें ये आया ना, वो भैंस में नहीं होता है कभी। भैंस एक सीधा ही करता है, देखो मेरे हाथ में भी कुछ कौन लगा। ठीक है ना। गाय का गोबर कोई भी उठा सकता है, ये गोबर नहीं है, जैसे वेरा गोबर ये रहा जो पड़ा हुआ है। तो गाय का गोबर जमीन के लिए हमारा मित्र कीट इसमें कई गुना ज्यादा होते हैं, सैकड़ों ज्यादा। ठीक है जी। और गाय किसान इसलिए नहीं रखी, किसान के पास गाय की छेड़छाड़ खानी कर दी। HF आ गई, होल्स्टर आ गई, जर्सी आ गई, तो ये सारी छेड़छाड़ कर दी, सारा कैंसर का घर आ गया। अब किसान वापिस समझदार होगा, किसान को हर गांव के अंदर एक अच्छा नंदी चाहिए। नंदी होगा, फिर उसकी औलाद आएगी, फिर उस नंदी को 3 साल के बाद में दूसरे गांव में दे दो और नंदी रखे गांव, तो उसकी जो औलाद बड़ी आएगी तो अपने आप गांव गाय लोग रखने लग जाएंगे। दूध वाली गाय होगी, तो हमारे किसान को तो दूध से मतलब है, तो दूध वाली हमारी गाय के साथ छेड़खानी कर दी। छेड़खानी कर दी, न तो वो घर की रही न घाट की रही, विदेशी लैला के टिक्का डॉक्टर रख दिया। तो हमारी जो पहले पंचायत होती थी उसके अंदर लोग बढ़िया देख के यूं कहा करते, भाई इस गाय का बढ़िया दूध आड़ी, इसका बादशाह रखो, तो रखा कर दे। वो चीज हमारी अब खत्म हो गई, गऊ चरान गई, लोगों ने गाय रखनी छोड़ दी, इसी तरह यूं करके फंस गई। ठीक है ना जी। तो गाय तो वापिस आनी है, गाय का तो अभी युग आने वाला युग है ना, वो गाय का ही है। इन्होंने बताया किस तरीके से इन्होंने इतनी जबरदस्त तरीके से, आधुनिक तरीके से यहाँ पे गायों को रख रखा है। और गिर गाय की बात करूं, आप लोगों को पता होगा, उनका दूध की बात करूं, उनके घी की बात करूं, बहुत ही कारगर होता है। तो आप लोगों से अनुरोध रहेगा, इस वीडियो को शेयर करें और हर एक किसान साथी तक पहुंचाए। किसान साथियों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि फैमिली बड़ी हो और आप लोगों की मदद कर सके। आज बात करूं, इस फार्म में पहुंच के हमें बहुत खुशी हो रही है कि हम आज एक ऐसे किसान से मिले हैं जो अपने फार्म के अंदर ओनली 4 गाय रखता है और इतनी बेहतरीन नस्ल की गाय रखता है जिससे गाय की प्रजाति एक गर्व महसूस करती है। बहुत ही जबरदस्त तरीके से दूध की बात करूं, अच्छा दूध देती है। घी की कीमत की बात करूं, बहुत ही ज्यादा घी की कीमत है और डिमांड है। तो आप लोगों से अनुरोध रहेगा, वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत।